हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने दो इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा और ये दोनों कंपनी नैनो कैप कंपनी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सर नैनो कैप किस तरीके से कंपनी होते हैं। देखिए, हम लोगों को ये पता है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप और उसके नीचे आते हैं नैनो कैप। तो नैनो कैप जो कंपनी है वो 5 करोड़ से स्टार्ट होता है। मतलब 5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं और 100 करोड़ के अंदर अगर हो तो उसको नैनो कैप माना जाता है। तो नैनो कैप से जुड़े हुए मैं आज दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ अलग अलग कैटेगरीज के शेयर कैपिटलाइज होते हैं, जैसे मेगा कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड नैनो कैप। देखिए, नैनो कैप एक ऐसे कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है और इस कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी होती है, बहुत हाई रिस्की। तो मैं आज दो कंपनीज के बारे में जो बातचीत करूंगा, वो मुझे इस दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा और इसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक लगा, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे भी इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा होल्डिंग है, क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी को वो ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं करता हूँ और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर चले तो अच्छा है, अगर ना चले तो कोई बात नहीं। इतना ही मैंने निवेश करके रखा, अगर कल जाके इस कंपनी बंद भी हो जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रिस्क भी लेना है। ऐसे नहीं कि हमेशा एक सेफ जोन में काम करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, एक एवरेज रिटर्न मिल सकते हैं। अगर मल्टीबैगर रिटर्न कमाना हो तो आपको हमेशा एक नैनो कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना होगा। देखिए, आज आप सभी जानते हैं बड़े से बड़े इन्वेस्टर जैसे विजय किडे जी, आशीष कचुले जी, ये सारे व्यक्ति आज मल्टीबैगर रिटर्न कमा चुके हैं इसी तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके। चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो मतलब माइक्रो कैप हो, चाहे वो नैनो कैप हो। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा के पूरा पैसा इस तरीके से कंपनी के ऊपर डालिए। अगर आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपया है, उनमें से 500 से 1000 रुपया ही इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना, उससे 1 रुपया भी ज्यादा निवेश मत करना। क्योंकि हाँ, आप कहेंगे सर मुझे तो कैपिटल ज्यादा है और मैं रिस्क लेना जानता हूँ और मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, वो आपके राय होंगे। देखिए, मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करके ही निवेश करता हूँ। अगर कल जाके कंपनी बर्बाद हो गया, मेरा 500 रुपया डूब भी गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी इतने सारी चीज बोलने का मेन मकसद है कि जो कंपनी इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत छोटा है और बहुत हाई रिस्क कंपनी है। तो देखिए, एक डेटा मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा इस वीडियो शुरू करने से पहले। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने सारे अपडेट्स बनते हैं वो सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ। तो चलो फर्स्ट कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेता है। देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में दिखाने से पहले एक मैं आपको सेगमेंट वाइज आपको दिखा दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के डेटा के हिसाब से। देखिए यहाँ पे रोड, रेल, वाटर एंड एयर, ये क्या है, ये है लॉजिस्टिक का बिजनेस। तो सबसे ज्यादा रेल रोड पर्पस में 73% लॉजिस्टिक का बिजनेस चल रहा था। अभी रेल में कितना 18%, वाटर में कितना छोटा मोटा परसेंटेज, और एयर में 5%। और अभी स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड कितना 10% और अनऑर्गेनाइज्ड कितना 90%। इसका मतलब गवर्नमेंट 10% और 90% जो प्राइवेटाइजेशन कंपनी है वो चला रहा है। और एक डेटा मैं आपको दिखा दूं, टोटल स्टॉक ग्रेड ए टू ए एंड बी वेयर हाउस स्पेस इन 8 मतलब सिटीज। तो यहाँ पे कुछ सिटीज के डिटेल्स दिया गया है, इसको छोड़ ही देता हूँ। देखिए, कौन सा प्रोडक्ट, देखिए रिटेल, इंजीनियरिंग, अदर्स, ऑटो सेगमेंट, सारे के सारे प्रोडक्ट्स देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सेगमेंट वाइज देखा जाए तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉजिस्टिक के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह मतलब लेके जाया जा रहा है। उसके साथ साथ उसको किसी न किसी वेयर हाउस में स्टोरेज भी किया जा रहा है। तो आज का जो फर्स्ट कंपनी है वो एक स्टोरेजेस रैक बनाने वाला कंपनी है। तो सबसे पहले मैं कंपनी का वेबसाइट आपको विजिट करा दूं, तो ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। देखिए, कंपनी इस तरीके से जो रैक होते हैं, इस तरीके से जो रैक्स में जितने सारे स्टोरेज प्रोडक्ट रखा जाता है, आज मान के चलिए कोई भी अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट, उसका अगर स्टोरेज करना है तो इस तरीके से उसको रैक बनाना पड़ता है।
तो वो रैक खुद नहीं बनाते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है अल्फा लॉजिक। तो इसी कंपनी इस तरीके से रैक्स प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अगर इसका रैक्स प्रोडक्ट को अगर पिक्चर देखेंगे तो आपको सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से जो आपको वार्डरोब दिखेगा, जो स्टोरेज का वार्डरोब है, बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारे वेयर हाउस में, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में इस तरीके से वार्डरोब आपको दिखेगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप ध्यान से देखना, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखेगा अलग अलग जगह पे। वेयर हाउस मल्टी जो मतलब टायर मल्टीटास्क जो सॉल्विंग है वो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस तरीके से अलग अलग रैक, स्टेयर केस, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ लॉकर सिस्टम भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम्स, साथ ही साथ रैक सिस्टम, सब कुछ कंपनी, वार्डरोब जो है, बुक्स सेल्फ जो है, लाइब्रेरी जो है, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट का रैक बनाते हैं। तो इस आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, और इस कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का फ्यूचर का विजन बहुत स्ट्रांग है। कंपनी इंडस्ट्रीज के हिसाब से, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के हिसाब से, कॉर्पोरेट के हिसाब से, स्पोर्ट जगह पे, होटल्स में, हर जगह पे कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एक स्टेबिलिटी है इस कंपनी का। और इस कंपनी का जो कस्टमर है वो भी आप देखेंगे तो बजाज भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ये भी इसका कस्टमर है। स्विगी, आदित्य बिरला, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो महिंद्रा। तो इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी इसका कस्टमर बन चुके हैं। तो बाकी छोटे मोटे कस्टमर तो है ही। तो इस सारे डिटेल्स आपको दिखाने का जो मेन मकसद है, आप आप कंपनीज के बारे में जानकारी ज़्यादा ले तो आपको कंपनीज के बारे में अंदाजा लगेगा किस तरीके से कंपनी काम कर रहे हैं। तो ये तो था कंपनी का डिटेल्स। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बोल रहा है, ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, से 97 करोड़, थाउजेंड नहीं है। एक माइक्रो कैप, एक नैनो कैप कंपनी है। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 44 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 34 है। अगर पी रेशियो का मैं कंपेरिजन करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था कितने पे, एक टाइम चला गया था 3.5 पे, और अभी कितना है, अभी है 2.7। इसका मतलब एवरेज पी रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक ही है। और कंपनी का जो आर ओ सी आर ओ ई है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, इक्विटी में भी देखने को मिला, कैश में भी अच्छा खासा देखने को मिला, दोनों में ही बेस्ट है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज मतलब का जो डेप्थ है, इस कंपनी की जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि छोटे कंपनी है, खुद को सस्टेन कराने के लिए डेप्थ तो लेना पड़ेगा। और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस बार किया, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। और रही बात कंपनी का 3 सालों की एवरेज जो पी रेशियो है, सॉरी एवरेज जो आरओसी है वो भी शानदार है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो भी 33% के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज थोड़ा सा कम है और ईबिटा मार्जिन बहुत शानदार है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सालाना दिखा दूं तो कंपनी देखिए सेल्स 2021 में 3 करोड़ का सेल किए थे, 2022 में 7.5 करोड़ का सेल किए, 2023 में 18 करोड़ का सेल हुआ। इसका मतलब सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी इस बार प्रॉफिट किए अच्छा खासा, जो पिछले बार सिर्फ 8 लाख की प्रॉफिट हुआ था 2021 में, 2022 में सिर्फ 31 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार डायरेक्टली 2 करोड़ 19 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी तगड़ा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व ना एकदम ना के बराबर था, वो रिजर्व भी बढ़ चुके हैं, 4 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कर्जा भी कंपनी उठाया है, और कर्जा किस बेसिस में उठाया आप देखेंगे तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ, कंपनी की इस बार ट्रेड कितने रिसीव हुआ, करीबन 2.39 लाख के आसपास, मतलब 2 करोड़ 39 लाख के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है। और एज ए इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, और उसके बाद डीएस के पास होल्डिंग्स है। और इस कंपनी सिर्फ बीएससी में लिस्टिंग है, एनएससी में आपको लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी स्टार्ट हुआ था कब, कंपनी स्टार्ट हुआ था जुलाई 2023 में, और जुलाई 2023 और वो भी 14 जुलाई में। उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली एक जर्नी दिखाया, और स्टार्टिंग पीरियड से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 150% का रिटर्न दे चुके हैं। और इस रिटर्न देने के बाद कंपनी का हायर कैपेबिलिटी है और भी ज्यादा रिटर्न देने का। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके और डिटेल्स रिसर्च करके और आपका रिस्क को मैनेज करके काम करिए।
ऐसे नहीं कि मेरा कोई रिकमेंडेशन है, किसी तरफ से मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पुल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पुल्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है मैं आपको बता दूं। जो कंपनी का जो बिजनेस है वो लाइटिंग एंड ऑडियो सिस्टम के ऊपर। देखिए आप बहुत सारे सिनेमा थिएटर्स में जाए होंगे, बहुत सारे अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में जाए होंगे, तो जहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो उस तरीके से म्यूजिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन इसी कंपनी करते हैं। देखिए कंपनी कहाँ कहाँ पे म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया। देखिए सिनेमा लाइन्स मतलब सिनेमा हॉल्स में, साथ ही साथ प्रो लाइन्स मतलब अलग अलग बड़े से बड़े देखा जाए तो शॉपिंग मॉल्स में। उसके साथ साथ स्टूडियो लाइन मतलब स्टूडियो में भी इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। होम ऑडियोज मतलब घर में भी आप जो ऑडियो सुनते हैं उसका भी मतलब जो साउंड सिस्टम है वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ पर्सनल मतलब आप जो ईयरफोन्स आप जो हेडफोन्स यूज करते हैं उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ चुके हैं। कंपनी अलग अलग जगह पे खुद का प्रोडक्ट को खुद का प्रेजेंस बना कर रखा, और कंपनी का बिजनेस जो है बहुत छोटा है। इसका बिजनेस के हिसाब से मैं बात करूँ, कंपनी एकदम 90 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके चला है। कंपनी का बिजनेस जो है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप देखेंगे तो कंपनी 2005 में स्टार्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी डेवलपमेंट किसके ऊपर किया, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम। तो हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ करे आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ता है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में है, और कंपनी का एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है, 6.5 करोड़ के आसपास है। डेप्थ एकदम जीरो है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और रही बात कंपनी के जो मतलब 3 साल के एवरेज पी रेशियो है, सॉरी एवरेज जो आरओसी है वो भी बेस्ट देखने को मिला। और रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 24 के आसपास एसेट देखने को मिला। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स का ग्रोथ लगातार लगातार बढ़ते गए, और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ क्वार्टरली अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। अगर यही चीज को मैं सेल्स के बाद एक्सपेंस के कंट्रोल करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन को दिखा दूं तो कंपनी लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में कंपनी 3-3.5 करोड़ का प्रॉफिट किए, और सालाना कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया इस बार करीबन 6.5 करोड़ से भी ऊपर। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी आपको रिटर्न भी किस तरीके से दिया आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है, और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। एक साल में 300% का रिटर्न दिया, इसका मतलब आपका फंड 3 गुना कर दिया। और 3 साल में 133% का रिटर्न दिया, 5 साल में 63% का रिटर्न दिया। अच्छा खासा कंपनी रिटर्न देने के बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट बना है वो 2013 में 10 साल पहले सिर्फ 1 करोड़ का रिजर्व था, आज वो बढ़ के हो चुके 10 करोड़। कंपनी का बोरिंग्स 0.15 लैक्स के आसपास था, मतलब 15 लैक्स के आसपास था। आज वो घट के हो चुके हैं 0.11 लैक्स, मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा है। कंपनी का फिक्स एसेट भी है। और उसके साथ साथ कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर और पब्लिक के अलावा दूसरे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस तो है ही नहीं, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करूं। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नैनो कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन रिस्क नहीं लेता है। तो देखिए आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जाके कल इस कंपनी के ऊपर टूट पड़े। ये खुद का एनालिसिस और मेरा खुद का ट्रेड है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए बाकी काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ही करना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2017 में, और 2017 में लिस्टिंग होने के टाइम में इसका प्राइस था करीबन 15 रुपीज, और आज इसका हाइक हुआ है 90 रुपीज के आसपास। तो कंपनी एक शानदार जर्नी यहाँ पे दिखाया। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 480% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी में और भी हाई होने का कैपेबिलिटी भी है, और कंपनी में एक स्ट्रेंथ भी है। तो उस हिसाब से कंपनी को वो स्टडी करिए और कुछ डिसीजन लीजिए। तो ये था दो कंपनी, तो दोनों कंपनी एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ कोई रिकमेंडेशन मत समझना। तो आपको इस तरीके से वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।